प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। बच्चों, मैं प्रभु में आपकी सिस्टर, आपकी बहन प्रियंका, और आज हम बात करेंगे योना भविष्यवक्ता की पुस्तक के बारे में। तो जब हम पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में योना की पुस्तक देखते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता योना से बात की और कहा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। मतलब यहाँ पर परमेश्वर योना भविष्यवक्ता को नीनवे नगर जाने को कहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बुराई में, मूर्ति पूजा में लिप्त हो गए थे। जिन चीज़ों से परमेश्वर घृणा करता है उन चीज़ों को वो करने लगे थे। तो परमेश्वर ने योना भविष्यवक्ता से कहा कि तुम उस नगर में जाओ और उन्हें बताओ कि मैं उनके इन कामों से घृणा करता हूँ, और अगर वे अपने इन बुरे कामों से मन नहीं फिराएंगे तो 40 दिनों में मैं उन लोगों को नष्ट कर दूँगा। और हम देखते हैं कि जो नीनवे के लोग थे वो इज़राइलियों के शत्रु थे, उन लोगों के शत्रु थे, एनिमी थे, और बुरे बुरे कामों में लिप्त थे और बहुत ही क्रूएल थे, मतलब बहुत निर्दयी थे और झगड़ालू और दुष्ट प्रवृत्ति के थे। तो योना भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की बात ना मानकर नीनवे ना जाकर दूसरी जगह जाने का फैसला किया। और योना ने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि योना जानता था कि परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, वो बहुत ही दयालु परमेश्वर है। योना भविष्यवक्ता इस बात को जानते थे कि हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर है, और जब मैं नीनवे जाकर प्रचार करूँगा, उन लोगों को बताऊँगा प्रभु का ये संदेश, और जब वो लोग पश्चाताप करेंगे तो निश्चय ही प्रभु परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उन लोगों को माफ़ कर देगा। और शायद योना को ऐसा लगा कि एक तरफ मैं जाकर उनको ये प्रचार करूँगा कि 40 दिन में नीनवे उलट दिया जाएगा, और फिर जब वो पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा तो लोग कैसे मेरी बात का विश्वास करेंगे। और ये सब सोचकर योना भविष्यवक्ता ने तरशीश जाने का फैसला किया और तरशीश जाने के लिए एक जहाज़ पर चढ़ गया। लेकिन आपको पता है बच्चों क्या हुआ? जब योना भविष्यवक्ता तरशीश जाने के लिए जहाज़ पर चढ़ा तो योना तो जहाज़ में नीचे जाकर सो गया, लेकिन फिर जहाज़ पर बहुत तेज़ से तूफ़ान आया समुद्र में और जहाज़ डूबने लगी, और जितने भी लोग जहाज़ पर थे वो सभी जहाज़ पे रखे हर एक भारी सामान को नीचे पानी में फेंकने लगे, और वो अपने अपने देवताओं को चीखने पुकारने लगे। लेकिन बच्चों, कोई मदद के लिए नहीं आया। तो फिर उस जहाज़ से एक माझी ने जाकर योना भविष्यवक्ता को जगाया और कहा कि इतनी आफत में भी तू सो रहा है, उठ और अपने परमेश्वर को पुकार, क्या पता सच्चा परमेश्वर हमारी दुहाई को सुन के हमारी मदद करे। और फिर योना से जब पूछताछ की गई तब योना ने बताया कि ये सब मेरे कारण से हो रहा है, मैं यहोवा परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूँ, मैंने उसकी आज्ञा ना मानकर नीनवे न जाकर मैं तरशीश को जा रहा हूँ, इसीलिए ये तूफ़ान आया है। तब उन लोगों ने योना से पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए, क्योंकि उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थीं। तो योना ने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और प्रभु का धन्यवाद किया। तो बच्चों, अब तो उन लोगों ने योना को पानी में फेंक दिया था, फिर क्या हुआ आप जानते हैं? फिर यहोवा ने एक बड़ी सी मछली ठहराई कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तब योना ने उस मछली के पेट में पड़े पड़े ही अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। योना अपने यहोवा परमेश्वर से गिड़गिड़ाने लगा और मिन्नतें मांगने लगा और अपने
जो अपराध उसने किया था, प्रभु की आज्ञा को ना मानने का, उसके लिए क्षमा मांगा और प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने अपनी दया की दृष्टि उस पर की। तब यहोवा परमेश्वर ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से योना से दूसरी बार बात की। परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, जबकि उसने एक बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। फिर भी परमेश्वर ने उसे मछली के पेट से बाहर निकाला, उसे बचाया, उसे फिर से जीवन दान दिया और फिर से अपने कार्य को करने का एक और मौका दिया। और फिर से यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना भविष्यवक्ता यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। बच्चों, नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। तब योना ने नीनवे नगर में प्रवेश किया और प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। फिर आपको पता है बच्चों, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, यानी कि जो योना भविष्यवक्ता ने परमेश्वर का जो संदेश दिया उस नगर के लोगों को, लोगों ने उसका विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने उपवास किया और पश्चाताप किया। सभी ने अपने कुमार्ग से फिरने का, यानी कि गलत कामों को छोड़ने का फैसला किया और पश्चाताप किया। और फिर बच्चों, जब यहोवा परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे अपने गलत कामों से फिर गए हैं, उन्होंने अपने गलत कामों को छोड़ने का फैसला किया है, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि, उनका जो नुकसान, उन्हें जो नष्ट करने का जो ठाना था उसको ना किया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि हमें योना भविष्यवक्ता की कहानी से क्या शिक्षाएं मिलती हैं। तो बच्चों, जो पहली शिक्षा हम पाते हैं इस कहानी से वो ये है कि परमेश्वर जिससे चाहता है उससे काम कराता है, फिर चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो कितना दयालु है, उसका स्वभाव कैसा है। कि जब परमेश्वर ने योना भविष्यवक्ता को नीनवे नगर यह भविष्यवाणी करने भेजा कि उन लोगों के बुराई के कारण परमेश्वर उन्हें नष्ट करने वाला है, लेकिन जब वो लोग परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास योना भविष्यवक्ता को भी एक और मौका दिया कि वो प्रभु का कार्य कर सकें। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज इस कहानी के द्वारा आप बहुत तायत से आत्मिक रूप से आशीषित हुए होंगे। तो आइए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे महान प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आज इस प्रार्थना को कर रही हूँ कि आज इस कहानी को सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहन, मेरे हर एक छोटे छोटे से बच्चों को यीशु के नाम में आप आत्मिक रूप से आशीषित करें। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। तो बच्चों, मिलते हैं फिर से परमेश्वर के वचन के साथ। जय मसीह की।